Welcome to Universal Math classes. In this video we will discuss exercise 1.1 of class 12 relation and function. तो स्टूडेंट शुरू करते हैं. क्वेश्चन फर्स्ट पार्ट. ए रिलेशन आर इन द सेट ए गिवन हमारे पास 1 2 3 अप टू 14 डिफाइंड एज relation R is of all ordered pairs xy such that 3x minus y equal to 0. हमारा रिलेशन R दे रखा है, किस पर है वो? सेट A पर. और सेट A में क्या दे रखा है? सेट A है 1 to 14. सेट A में एलिमेंट्स है 1 से लेके 14 तक. और रिलेशन कैसे डिफाइन कर रखा है? ऑफ ऑल ऑर्डर्ड पेयर xy such that 3x minus y equal to 0. अब इसको हमें देखना है कि यह क्या रिलेशन रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है या ट्रांजिटिव है, ये हमें चेक करना है. तो फॉर रिफ्लेक्सिव क्या होना चाहिए हमारा? फॉर ऑल x बिलोंग्स टू A, फॉर ऑल x बिलोंग्स टू A, x के सभी A के सभी एलिमेंट्स के लिए x इसको रिप्रेजेंट करे किसी भी एलिमेंट को, 1 को भी, 2 को, 3, किसी को एक एलिमेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है. फॉर ऑल x बिलोंग टू A देयर शुड बी x बिलोंग्स टू रिलेशन. दिस इज रिलेशन. R स्टैंड्स फॉर रिलेशन सेट. x अगर रिलेशन सेट में आ रहा है तो हमारा ये कैसा हो जाएगा? रिफ्लेक्सिव. चेक करते हैं हमारा रिलेशन किससे डिफाइंड है? R of all ordered pair xy such that 3x minus y equal to 0. तो यहां पर जो एलिमेंट है वो यहां पर आना चाहिए. तो रिलेशन में हेयर क्या आ जाएगा? x is equal to y. तो 3x minus x not equal to 0. 3x minus x not equal to 0. Therefore x not belongs to R and relation R is not reflexive. Relation R is not reflexive. For symmetric के लिए क्या होना चाहिए? xy belongs to xy. For all xy belongs to A. A में ये xy कहाँ से होने चाहिए? A और सेट A में से. A टू A रिलेशन है. X हमारा डोमेन का है तो Y किसका है? कोडोमेन में से, रेंज में से. अगर x y बिलोंग्स टू रिलेशन सेट है तो क्या होना चाहिए हमारा? y x बिलोंग्स टू रिलेशन सेट. अगर x y रिलेशन सेट में है तो y x अगर रिलेशन सेट में होगा तो ये सिमेट्रिक होगा, वरना नहीं होगा. चेक करते हैं. रिलेशन इज डिफाइंड एज, अगर ये एक्स वाई बिलोंग्स टू रिलेशन है तो क्या होना चाहिए? 3x माइनस वाई इक्वल टू 0. एक्स वाई कहाँ पर है हमारे? 1 2 3 अप टू 14, इन्हीं में से कोई एक नंबर है. इफ 3x माइनस वाई इक्वल टू 0, therefore we can say that 3y minus x never be equal to 0. For these values 1 to 14 कोई एक x है, एक y है. 3x माइनस वाई इक्वल टू 0 है तो 3y माइनस एक्स नेवर बी इक्वल टू 0. तो दिस शोज y माइनस एक्स नॉट बिलोंग्स टू रिलेशन. दैट मीन्स R is not symmetric. R is not symmetric. अब करते हैं फॉर ट्रांजिटिव. ये रिलेशन ट्रांजिटिव है कि नहीं है? ट्रांजिटिव में क्या चेक किया था हमने कि हमारे पास 3 ऑर्डर्ड पेयर है. एक्स वाई बिलोंग्स टू रिलेशन, वाई जेड बिलोंग्स टू रिलेशन, देन एक्स जेड मस्ट बी बिलोंग्स टू द रिलेशन सेट. अगर ऐसे होगा तो वो ट्रांजिटिव होगा, वरना नहीं होगा. चेक करते हैं. एक्स वाई बिलोंग्स टू रिलेशन, दिस शोज 3x minus y equal to 0. y z belongs to the relation set. This shows
3y माइनस जेड इक्वल टू 0। अगर x बिलोंग्स टू y, y बिलोंग्स टू z, तो क्या होना चाहिए हमारे पास? x बिलोंग्स टू x, z बिलोंग्स टू रिलेशन सेट। अगर ये ऐसे आ गया तो हमारा ये ट्रांजिटिव होगा, वरना नहीं होगा। और ये हो तो क्या होना चाहिए? 3x माइनस जेड इक्वल टू 0, 3x माइनस वाई इक्वल टू 0, 3y माइनस जेड इक्वल टू 0। तो एक्स जेड में क्या होना चाहिए? एक्स जेड में क्या होना चाहिए? 3z माइनस 3x माइनस जेड इक्वल टू 0। यहां से किसकी वैल्यू निकालें? y की वैल्यू निकाल लेते हैं। यहां x और z का रिलेशन बना लेंगे। तो y इक्वल टू z अपॉन 3, और ये वैल्यू यहां पुट कर लेते हैं इसमें। तो क्या आएगा हमारे पास? 3x माइनस जेड अपॉन 3 इक्वल टू 0, यानी 9x माइनस जेड इक्वल टू 0। ये तो 9x माइनस जेड इक्वल टू 0 आया। हमारा क्या आना चाहिए? अगर ये इसमें होता, इसी रिलेशन में होता, जैसे ये रिलेशन डिफाइन कर रखा है कि फर्स्ट कंपोनेंट मल्टीप्लाइड बाय 3 माइनस सेकंड कंपोनेंट शुड बी इक्वल टू 0। तो यहाँ तो ऐसा होता तो ये रिलेशन सेट में होता, मगर यहाँ तो ये आ रहा है। तो क्या कहेंगे? एक्स जेड नॉट बिलोंग्स टू आर। ये नहीं आया, नॉट इक्वल टू 0, देयरफॉर आर इज नॉट ट्रांजिटिव। पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। सेकेंड पार्ट करते हैं। रिलेशन आर इन सेट एन ऑफ नेचुरल नंबर्स डिफाइंड एज। रिलेशन का किस पर? हमारा नेचुरल नंबर्स पर। एन सेट पर हमारा नेचुरल नंबर्स, एंड डोमेन में भी क्या है? नेचुरल नंबर्स। कोडोमेन में भी क्या है? नेचुरल नंबर्स। रिलेशन कैसे डिफाइन कर रखा है? आर ऑफ ऑल ऑर्डर्ड पेयर एक्स वाई सच दैट y इज इक्वल टू एक्स प्लस 5, और x क्या लेना हमें? 4 से कम। 4 से कम है हमारा x, यानी वो ऑर्डर्ड पेयर लेने हैं। n टू n हमारा एक n टू n एक बहुत बड़ा सा रिलेशन कार्टेशियन प्रोडक्ट बनेगा। एंड नेचुरल नंबर इधर सभी को करेंगे तो कार्टेशियन प्रोडक्ट बनेगा। उनमें से कौन सा सबसेट लेना है? वो रिलेशन लेना है जो यहाँ पर रिलेशन दे रखा है। वो ऑर्डर्ड पेयर एक्स वाई लेने हैं जिसमें y इज इक्वल टू एक्स प्लस 5 और x लेस देन 4 होना चाहिए। तो एक बार इसको लिखना चाहो तो लिख सकते हैं। कैसे? अगर इसको हम रोस्टर फॉर्म में लिखना चाहे तो क्या क्या आएगा? x 4 से कम होना चाहिए। x 1 हो गया तो x1 y कितना आ गया? 6। x 2 हो गया y 7, x 3 हो गया y 8। दैट्स इट। इससे ज़्यादा और कोई नहीं आएगा क्योंकि x मस्ट बी लेस देन 4। ये जरूरी नहीं है करना, हेल्प के लिए लिख रखते हैं। अब इस रिलेशन को हमें देखना है। ये आर ऑफ ऑल ऑर्डर्ड पेयर एक्स वाई सच दैट y इज इक्वल टू एक्स प्लस 5 इज रिफ्लेक्सिव और सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव है कि नहीं है। फॉर रिफ्लेक्सिव देखते हैं पहले। फॉर रिफ्लेक्सिव में क्या होना चाहिए हमारे पास? कोई एक एलिमेंट होना चाहिए हमारा डोमेन से। x बिलोंग्स टू n, डोमेन में है हमारा। x हमारा क्या होना चाहिए? डोमेन से कोई एक एलिमेंट होना चाहिए। तो x का अगर हमारा रिफ्लेक्शन x ही आए रिलेशन सेट में, x फर्स्ट कंपोनेंट हो, सेकंड कंपोनेंट भी x ही आए, तो क्या होगा? हमारा रिलेशन में आए तो क्या होगा? रिफ्लेक्सिव हो जाएगा। चेक करते हैं। यहां पर क्या करेंगे? y की जगह भी x रखेंगे, x की जगह x है ही, तो x इज इक्वल टू एक्स प्लस 5। नॉट पॉसिबल क्योंकि इफ x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। अगर नेचुरल नंबर्स x क्या है? एक नेचुरल नंबर है, तो x कैन नॉट बी इक्वल टू एक्स प्लस 5। तो हम क्या करेंगे? x नॉट बिलोंग्स टू रिलेशन, देयरफॉर r is not reflexive। अब करते हैं हम सिमेट्रिक। हम यहां से भी चेक कर सकते हैं। 1 belongs to natural number, 1 is not there, 2 belongs to natural number,
2 इज नॉट देयर, सो इट इज नॉट रिफ्लेक्सिव। और सिमेट्रिक चेक करना हो तो कैसे चेक करेंगे? यहां से 1 6 बिलोंग्स टू रिलेशन सेट, बट 6 1 इज नॉट देयर। 2 7 रिलेशन सेट में है, 7 2 नहीं है। किसी एक का चेक कर लो, उसका अगर उसका रिवर्स जैसे 1 6 6 1 होना चाहिए, अगर ये ही नहीं है तो आगे चेक करने की जरूरत ही नहीं है, इट इज नॉट सिमेट्रिक। बट फिर यहां से देखते हैं जनरल तरीके से कैसे करेंगे। इफ एक्स वाई बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, एक्स वाई कहां से लिया हमने? नेचुरल नंबर पे से लिए हैं। और एक्स वाई बिलोंग्स टू हमारा क्या है? रिलेशन में। एक्स वाई कहां पर है? रिलेशन में, ये लिया है। तो ये एक्स वाई अगर रिलेशन में तो क्या होना चाहिए हमारे पास? वाई इज इक्वल टू एक्स प्लस 5, क्योंकि यही तो डेफिनेशन है रिलेशन की। रिलेशन डिफाइंड एज all ordered pair xy such that y is equal to x plus 5. तो y x belongs to r होना चाहिए। अगर x y belongs to r है, y x belongs to r है, then it will be symmetric। और सिमेट्रिक चेक कर रहे हैं, सिमेट्रिक में क्या होना चाहिए? तो क्या होना चाहिए? x इज इक्वल टू y प्लस 5। क्या पॉसिबल है नेचुरल नंबर में कि एक बार तो y x से 5 ज्यादा है, फिर करें x y से 5 ज्यादा है? नो, इट कैन नॉट। इफ दिस इज इक्वल टू y इज इक्वल टू x प्लस 5, देन x कैन नॉट बी इक्वल टू y प्लस 5। तो इससे उल्टा एरो लगा लेते हैं। दैट मीन्स इससे क्या बताएंगे हम कि इट कैन नॉट बी इक्वल टू, इट कैन नॉट बिलोंग्स टू r, देयरफॉर r इज नॉट सिमेट्रिक। r सिमेट्रिक नहीं है। फॉर ट्रांजिटिव चेक करते हैं। फॉर ट्रांजिटिव ये रिलेशन ट्रांजिटिव है कि नहीं है? ट्रांजिटिव में क्या होना चाहिए हमारे पास? 3 ऑर्डर्ड पेयर होते हैं सॉरी, एक ऑर्डर्ड पेयर एक्स वाई रिलेशन से होना चाहिए। एक्स वाई बिलोंग्स टू आर, देन वाई इज इक्वल टू एक्स प्लस 5। दूसरा ऑर्डर्ड पेयर होना चाहिए वाई जेड बिलोंग्स टू आर, दैट मीन्स जेड इज इक्वल टू वाई प्लस 5। लिख लेते हैं एक्स वाई जेड कहां से होना चाहिए? नेचुरल नंबर में से होने चाहिए हमारे। एक इधर था हमारा, एक इधर था, ऐसे ही तो पढ़ना था कार्टेशियन प्रोडक्ट। तो एक्स वाई बिलोंग्स टू आर है, तो यहां से हमें क्या मिला? y इज इक्वल टू एक्स प्लस 5। ये डिफाइंड कर रखा है रिलेशन ने। और मैंने बताया दूसरा क्या होना चाहिए? वाई जेड बिलोंग्स टू आर है, तो z इज इक्वल टू वाई प्लस 5। अगर हमारा एक्स जेड बिलोंग्स टू आर है तो क्या आना चाहिए? z इज इक्वल टू एक्स प्लस 5, ये आना चाहिए। चेक करते हैं, देखते हैं क्या आएगा। यहां से y की वैल्यू निकाल लेते हैं। y क्या आया? y आया z माइनस 5। y की वैल्यू फर्स्ट में रख देते हैं, यहां से वैल्यू इसमें रखेंगे। तो क्या आया? z माइनस 5 इक्वल टू एक्स प्लस 5, z इज इक्वल टू एक्स प्लस 10 आ गए। तो z इज इक्वल टू एक्स प्लस 10 ये आया हमारा। बट होना क्या चाहिए? z इज इक्वल टू एक्स प्लस 5, क्योंकि क्या था हमारा रिलेशन क्या बता रहा है? अगर एक्स वाई बिलोंग्स टू आर है तो y इज इक्वल टू एक्स प्लस 5, ऐसे डिफाइन हो रहा है रिलेशन। तो एक्स जेड बिलोंग्स टू आर हो तो क्या होना चाहिए? z इज इक्वल टू एक्स प्लस 5, ये आना चाहिए था हमारा। बट आ क्या रहा है? z इज इक्वल टू एक्स प्लस 10। तो एक्स जेड नॉट बिलोंग्स टू आर, दैट मीन्स क्या होगा? रिलेशन r is not transitive. It is not transitive. Now pause the video to note it down. थर्ड पार्ट करते हैं। क्या दे रखा है हमें थर्ड पार्ट में? रिलेशन r इन सेट A, रिलेशन r इन सेट A, सेट A में दे रखे हमारे एलिमेंट A 1 2 3 4 5 6 डिफाइंड एज। सेट A में रिलेशन हमारा, सेट A में रिलेशन क्या है हमारे पास? एक कार्टेशियन प्रोडक्ट है A टू A में एलिमेंट है 1 2 3 4 5 6, इससे इसी की कार्टेशियन प्रोडक्ट बना रखी है। उससे एक रिलेशन डिफाइन कर रखा है, यानी उसका हमने एक सबसेट लिया है। उस सबसेट में कौन कौन से एलिमेंट है, कैसे डिफाइन किया है? R is set of all ordered pair xy. R is set of all ordered pair xy such that y is divisible by x, यानी सेकेंड कंपोनेंट इज डिविजिबल बाय फर्स्ट कंपोनेंट। ये ऐसा सेट हमारा
देखते हैं फॉर रिफ्लेक्सिव। फॉर रिफ्लेक्सिव क्या होना चाहिए हमारे पास, इस सेट का कोई भी एलिमेंट उसी से रिफ्लेक्ट होना चाहिए। दैट मीन्स इफ x बिलोंग्स टू a है हमारे पास, x बिलोंग्स टू a, देन x बिलोंग्स टू द रिलेशन, x बिलोंग्स टू द रिलेशन। और रिलेशन क्या है, रिलेशन क्या था हमारा, xy बिलोंग्स टू r, xy बिलोंग्स टू r सच दैट, ये r था हमारा रिलेशन सेट, y इज डिविजिबल बाय x, ये था हमारी कंडीशन। तो यहां देखना x की जगह y रख दिया हमने, ये सॉरी y की जगह क्या रख दिया, x। तो x इज डिविजिबल बाय, x इज डिविजिबल बाय, x इज डिविजिबल बाय x, x से डिवाइड होगा, हर एक नंबर अपने आप से डिवाइड होता है, x इज डिविजिबल बाय x, देयरफॉर x belongs to relation and our relation is reflexive। रिलेशन कैसा है हमारा, रिफ्लेक्सिव। अब करते हैं सिमेट्रिक के लिए क्या होना चाहिए, सिमेट्रिक यानी इसमें जो हमारा रिलेशन सेट है इसमें कौन कौन से आ सकते हैं, 1 1 आ सकता है क्योंकि 1 1 से डिवाइड होता है, 2 2 आ सकता है, 3 3 4 4 5 5, तो ये क्या होगा हमारा रिफ्लेक्सिव। अब सिमेट्रिक के लिए क्या होना चाहिए, एक्स वाई हमारे किससे हैं, ए में से हैं, एक्स वाई किससे लिया हमने, ए सेट में से। तो इफ एक्स वाई बिलोंग्स टू आर, ये हमें क्या बताता है कि वाई इज डिविजिबल बाय एक्स। तो इसका अगर हम रिवर्स लें तो क्या लें, क्या x इज डिविजिबल बाय y, x इज डिविजिबल बाय y। इनमें से देखो x इज 2 6 लिया, 2 6 चेक कर दे, 2 6 इज डिविजिबल बाय 2, यानी y, ये x और ये y इज डिविजिबल बाय x हो गया। बट क्या 6 2 भी है, क्या 6 2 है, देखना क्या ये 2 6 से डिवाइड हो रहा है, नहीं हो रहा, तो सभी में होना चाहिए ऐसा। तो ये क्या कहेंगे, इफ यहां से तो इसने बताया देन, इससे फॉर ऑल एक्स वाई बिलोंग्स टू ए, एक्स इज डिविजिबल बाय y, that is not possible। एक एग्जांपल अपने लेके देखें, that means yx not belongs to r, that this shows therefore r is not symmetric, ये सिमेट्रिक रिलेशन नहीं है। अब करते हैं ट्रांजिटिव। फॉर ट्रांजिटिव, क्या ये ट्रांजिटिव है, ये चेक करते हैं क्या ये ट्रांजिटिव है कि नहीं है। एक्स वाई जेड कहां से लेंगे हम, ए सेट से लेंगे, इन्हीं में से होगा। ट्रांजिटिव के लिए क्या होना चाहिए, एक्स वाई बिलोंग्स टू आर, एक्स वाई हमारे रिलेशन सेट में होने चाहिए। रिलेशन सेट में होगा तो क्या होगा, वाई इज डिविजिबल बाय एक्स, वाई एक्स से डिवाइड हो रहा है। फिर लिया हमने वाई जेड बिलोंग्स टू आर, ये क्या बताता हमें, जेड इज डिविजिबल बाय वाई। इन दो कंडीशन से देखो, ध्यान से पढ़ते हैं, वाई एक्स से डिवाइड हो रहा है, वाई एक्स से डिवाइड हो रहा है, और जेड वाई से डिवाइड हो रहा है, वाई एक्स से हो रहा है, और जेड किससे हो रहा है, वाई से। ये नंबर इससे डिवाइड होता है और ये नंबर इससे डिवाइड होता है, तो दिस शोज जेड इज डिविजिबल बाय एक्स। जेड भी एक्स से डिवाइड हो जाए क्योंकि जेड वाई से डिवाइड होता है और वाई एक्स से होता है। जैसे एग्जांपल ले, 2 जैसे इसके ने 2 6 को डिवाइड करता है और 6 12 को डिवाइड करता है, या 6 18 को डिवाइड करता है, ऐसा ही सा एग्जांपल है ये। तो क्या आ गया हमारे पास, एक्स जेड बिलोंग्स टू आर।
therefore this shows R is ट्रांजिटिव। ये हमारा रिलेशन ट्रांजिटिव है, ये रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक नहीं है, और बट कैसा है, ट्रांजिटिव। पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। फोर्थ पार्ट हमारा, रिलेशन आर इन द सेट जेड ऑफ ऑल इंटीजर्स। रिलेशन किस में दे रखा है हमारा, इंटीजर्स में, डोमेन में भी इंटीजर्स, कोडोमेन में भी इंटीजर्स। तो हमारे कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या बनेंगे, इंटीजर्स इनटू इंटीजर्स, वेरी लार्ज सेट ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट। बट रिलेशन डिफाइंड कैसे कर रखा है, रिलेशन इज डिफाइंड एज ऑफ ऑल ऑर्डर्ड पेयर एक्स वाई, ऑफ ऑल ऑर्डर्ड पेयर एक्स वाई सच दैट एक्स माइनस वाई इज एन इंटीजर। उन ऑर्डर्ड पेयर का है कि उन दोनों का डिफरेंस पहले कंपोनेंट में से दूसरा कंपोनेंट निकालें तो भी क्या आए, इंटीजर आए। चेक करते हैं क्या रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है या ट्रांजिटिव है, चेक करते हैं। फॉर रिफ्लेक्सिव, फॉर रिफ्लेक्सिव, रिफ्लेक्सिव क्या होना चाहिए, हमारा जो कंपोनेंट है वो जेड से होना चाहिए। किससे होना चाहिए, जेड से। और एक्स एक्स, एक्स एक्स मस्ट बी बिलोंग्स टू रिलेशन सेट। रिलेशन क्या डिफाइन कर रहा है हमारा, रिलेशन आर इज डिफाइंड एज क्या डिफाइन कर रहा है, ऑफ ऑल ऑर्डर्ड पेयर एक्स वाई सच दैट एक्स माइनस वाई इज एन इंटीजर, एक्स वाई क्या होना चाहिए हमारा, इंटीजर होना चाहिए, इज एन इंटीजर, यस इज एन इंटीजर। एक्स को वाई से रिप्लेस करते हैं, एक्स माइनस वाई इज एन इंटीजर। तो एक्स एक्स है फर्स्ट कंपोनेंट माइनस सेकंड कंपोनेंट, एक्स माइनस एक्स जीरो बिलोंग्स टू इंटीजर्स। तो एक्स माइनस एक्स क्या आ गया, इंटीजर आ गया। तो उसका रिफ्लेक्ट वो एलिमेंट डालें, वही एलिमेंट रिफ्लेक्ट होके आता है और वो रिलेशन सेट में है। तो क्या होगा हमारा, देयरफॉर आर इज रिफ्लेक्सिव, आर इज रिफ्लेक्सिव। आर हमारा कैसा रिलेशन हो गया, रिफ्लेक्सिव हो गया। अब करते हैं सिमेट्रिक। फॉर सिमेट्रिक, सिमेट्रिक के लिए क्या होना चाहिए, सिमेट्रिक के लिए क्या है हमारा, इफ एक्स वाई बिलोंग्स टू जेड होना चाहिए। तो एक्स वाई किससे लिए हमने, इंटीजर से लिए हैं, इंटीजर से लिए एक्स वाई बिलोंग्स टू हमारा, एक्स वाई कंपोनेंट किस, एक्स वाई जो हमारा एलिमेंट है किससे बिलोंग कर रहा है, रिलेशन सेट से। तो एक्स माइनस वाई, अगर ये रिलेशन सेट में है तो एक्स माइनस वाई, यहां से क्या पता लगा हमें, एक्स माइनस वाई इज एन इंटीजर, इज एन इंटीजर। तो इसका उल्टा कर सकते हैं, देखो वाई माइनस एक्स इज आल्सो एन इंटीजर। भाई ये अगर पॉजिटिव आया है तो ये नेगेटिव आ जाएगा, ये नेगेटिव था तो ये पॉजिटिव आ जाएगा, इंटीजर तो आएगा ही आएगा। देयरफॉर दिस शोज, या देयरफॉर वाई एक्स बिलोंग्स टू आर। ये क्या बताता है हमें, एक्स वाई बिलोंग्स टू आर, वाई एक्स बिलोंग्स टू आर, एक्स वाई बिलोंग्स टू आर, वाई एक्स बिलोंग्स टू आर। देयरफॉर रिलेशन इज सिमेट्रिक, रिलेशन कैसा है हमारा, सिमेट्रिक है। अब करते हैं ट्रांजिटिव। फॉर ट्रांजिटिव, फॉर ट्रांजिटिव, ट्रांजिटिव रिलेशन के लिए क्या होना चाहिए हमारे पास, तीन कंपोनेंट लेते हैं, एक्स वाई जेड। कहां से लिए हमने, ये इंटीजर से लिए हैं। अगर एक्स वाई हमारा रिलेशन सेट से बिलोंग कर रहा है, एक्स वाई रिलेशन सेट से बिलोंग कर रहा है, वाई जेड रिलेशन सेट से बिलोंग कर रहा है, तो एक्स जेड अगर रिलेशन सेट में आ गया तो हमारा ये ट्रांजिटिव होगा, वरना नहीं होगा। चेक करते हैं एक्स वाई, तो यहां से क्या आ गया, एक्स माइनस वाई इज एन इंटीजर, वाई जेड बिलोंग्स टू रिलेशन सेट, वाई जेड अगर रिलेशन सेट में है तो क्या होना चाहिए, जेड माइनस वाई, जेड माइनस वाई, जेड माइनस वाई नहीं, वाई माइनस जेड, एक्स माइनस वाई था तो क्या होना चाहिए, वाई माइनस जेड इज एन इंटीजर, ये भी इंटीजर होना चाहिए। अब इंटीजर, ये इंटीजर है, ये भी इंटीजर, इंटीजर प्लस इंटीजर क्या आता है, इंटीजर आता है। ऐड करते हैं इनको, एक्स माइनस वाई प्लस वाई माइनस जेड, वाई से वाई कट गया, एक्स माइनस जेड इज एन इंटीजर, इज एन इंटीजर। एक्स वाई
क्या बताता है, x माइनस वाई, वाई जेड क्या बताया, y माइनस जेड। अब क्या आ गया, x माइनस जेड, दैट मीन्स एक्स जेड बिलोंग्स टू आर, एक्स वाई बिलोंग्स टू आर, एक्स वाई बिलोंग्स टू आर, वाई जेड बिलोंग्स टू आर। अगर ऐसा हो और तो क्या एक्स जेड भी आ जाए, एक्स जेड बिलोंग्स टू आर, देन इट इज ट्रांजिटिव, देयरफॉर रिलेशन इज ट्रांजिटिव। हमारा रिलेशन कैसा है, ट्रांजिटिव है। तो पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। नेक्स्ट पार्ट करते हैं, क्वेश्चन 1 का 5th पार्ट, रिलेशन इन सेट ए ऑफ ह्यूमन बींग्स इन ए टाउन। ये सेट किस पर दे रखा है, एक सेट ए दे रखा है हमें ह्यूमन बींग्स का, इन ए टाउन एट ए पर्टिकुलर टाइम। कहीं पर एक शहर में एक ह्यूमन बींग्स का हमें सेट दे रखा है, डिफाइंड बाय, रिलेशन कैसे, गिवन बाय कैसे कर रखे हैं, ऑफ आर ऑफ ऑल ऑर्डर्ड पेयर एक्स वाई सच दैट एक्स एंड वाई वर्क एट सेम प्लेस। वो ह्यूमन बीइंग का सेट है हमारे पास, उस पर एक रिलेशन डिफाइन कर रखा है, और रिलेशन में हमें क्या बता रखा है कि एक्स एंड वाई, वो ऑर्डर्ड पेयर एक्स वाई हैं, एक्स एंड वाई वर्क एट सेम प्लेस। इसको भी यही बताना है हमें, ट्रांजिटिव है कि नहीं है, सिमेट्रिक है कि नहीं है, रिफ्लेक्सिव है कि नहीं है। तो रिफ्लेक्सिव चेक करते हैं पहले, रिफ्लेक्सिव फॉर रिफ्लेक्सिव में क्या होना चाहिए हमारे पास, कोई एक एलिमेंट लेंगे, x बिलोंग्स टू a, इस सेट से, जिस पर हमारा सेट रिलेशन डिफाइंड है, जिस सेट पर हमारा रिलेशन है वहां से एक एलिमेंट लेंगे। क्या वो एलिमेंट वही रिफ्लेक्ट होके आ रहा है, रिलेशन क्या है हमारा, x एंड y वर्क एट सेम प्लेस, x एंड y वर्क एट सेम प्लेस, यानी y की जगह भी x रख दे, x, क्या इसी में आएगा, x एंड x वर्क एट सेम प्लेस, यस, x एंड x, एक ही आदमी की तो बात हो रही है, मोहन एंड मोहन वर्क एट देयर, मोहन एंड मोहन वर्क एट द सेम प्लेस, यस, x बिलोंग्स टू a, देन x बिलोंग्स टू r, दैट इज, क्या बताता है ये, x एंड x वर्क एट सेम प्लेस, x and x, yes, work at same place, therefore R is reflexive। R कैसा है हमारा, रिफ्लेक्सिव है। फॉर सिमेट्रिक में हम क्या लेंगे, दो एलिमेंट लेंगे, एक एक्स वाई, तो क्या होना चाहिए, वाई एक्स होना चाहिए। एक्स और वाई कहां से आएंगे, हमारे सेट ए से, तो एक तो हमारे एक्स और वाई जो हमारे पास इसमें कंपोनेंट है वो कहां से होने चाहिए, ए से होने चाहिए। और इफ एक्स वाई बिलोंग्स टू आर, क्या बताता है हमें, एक्स वाई बिलोंग्स टू आर, क्या बताता है, एक्स एंड वाई वर्क एट सेम प्लेस, एक्स और वाई सेम प्लेस पे काम करते हैं। मोहन एंड सोहन वर्क एट सेम प्लेस, फिर बताता हूं, मोहन एंड सोहन वर्क एट सेम प्लेस, तो क्या मैं कह सकता हूं, सोहन एंड मोहन वर्क एट सेम प्लेस, यस, द सेम थिंग। तो इसको उल्टा करके लिखता हूं मैं, y एंड x वर्क एट सेम प्लेस, तो यहां से क्या निकला, क्या आया यहां से, ये क्या आ जाएगा, y x बिलोंग्स टू r, देयरफॉर r इज सिमेट्रिक, ये रिफ्लेक्सिव भी हो गया, सिमेट्रिक भी हो गया। अब करते हैं ट्रांजिटिव के लिए क्या, कितने एलिमेंट लेते हैं, फॉर ट्रांजिटिव के लिए हमारे पास 3 एलिमेंट लेते हैं, 3 कंपोनेंट लेंगे। पहले x y z किससे बिलोंग होने चाहिए, हमारे ए से। यहां से फर्स्ट एलिमेंट लिया हमने रिलेशन सेट का एक्स वाई, क्या बताता है ये, एक्स वाई अगर रिलेशन सेट में है तो रिलेशन क्या डिफाइन था हमारा, एक्स एंड वाई वर्क एट सेम प्लेस, ये बताता हमें एक्स एंड वाई वर्क एट सेम प्लेस। और अगर वाई जेड, दूसरा एलिमेंट लिया हमने रिलेशन सेट का, वाई जेड बिलोंग्स टू आर, तो वाई एंड जेड वर्क एट सेम प्लेस, एक्स वाई वर्क,
एक्स एंड वाई वर्क एट सेम प्लेस, यानी एक्स जहाँ पर काम करता है वाई करता है, और वाई जहाँ पर काम करता है वहाँ पर जेड भी करता है। तो यहाँ से क्या निकला हमारा, एक्स भी वहीं काम करता है जहाँ जेड काम करता है, या जेड वहीं काम करता है जहाँ एक्स करता है। तो यहाँ से निकला हमारे पास कि एक्स एंड जेड वर्क एट सेम प्लेस, दैट मीन्स एक्स जेड बिलोंग्स टू आर, देयरफॉर आर इज ट्रांजिटिव, आर इज ट्रांजिटिव। ये ट्रांजिटिव भी है, ट्रांजिटिव। हमारा रिलेशन क्या था, इन द सेट ए ऑफ ह्यूमन बींग्स इन ए टाउन एट ए पर्टिकुलर टाइम गिवन बाय आर ऑफ ऑल ऑर्डर्ड पेयर एक्स वाई सच दैट एक्स एंड वाई वर्क एट सेम प्लेस। इट इज रिफ्लेक्सिव, इट इज सिमेट्रिक, इट इज ट्रांजिटिव। अब नेक्स्ट पार्ट करते हैं इसी का बी पार्ट। नेक्स्ट बी पार्ट करते हैं, रिलेशन इन द सेट ए। कहां पर रिलेशन, किस सेट पर है हमारा रिलेशन, सेट इन द सेट ए ऑफ ह्यूमन बीइंग इन ए टाउन एट ए पर्टिकुलर टाइम गिवन बाय। एक टाउन में पर्टिकुलर टाइम पे एक लोकेलिटी है, वहां पर कुछ ह्यूमन बीइंग रहते हैं, वहां से एक रिलेशन डिफाइन कर रखा है। क्या दे रखा है हमारे रिलेशन में, ऑफ ऑल ऑर्डर्ड पेयर एक्स वाई सच दैट एक्स एंड वाई लिव इन सेम लोकेलिटी। एक्स और वाई कहां रह रहे हैं, सेम लोकेलिटी में रह रहे हैं। तो इसको चेक करते हैं, रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है, या ट्रांजिटिव है या नहीं है। तो रिफ्लेक्सिव के लिए क्या होना चाहिए, हमारे पास इस लोकेलिटी में से, इस सेट में से सेट ए ऑफ ह्यूमन बीइंग इन ए टाउन, इसमें से एक एलिमेंट लिया एक्स, वो उसी लोकेलिटी में रह रहा है कि नहीं रह रहा है। सेट कैसे डिफाइन हो रहा है, एक्स एंड वाई लिव इन सेम लोकेलिटी, एक्स एंड वाई लिव इन सेम लोकेलिटी। अगर y को भी x से रिप्लेस कर दें, यानी x एंड x लिव इन सेम लोकेलिटी। यस, एक आदमी उसी लोकेलिटी में रह रहा है, वो आदमी उसी लोकेलिटी में रह रहा है। x बिलोंग्स टू a, x बिलोंग्स टू r, बिकॉज x एंड x लिव इन सेम लोकेलिटी, x एंड x लिव इन, देयरफॉर r इज रिफ्लेक्सिव, x एंड x, वही आदमी लिव इन सेम लोकेलिटी, दैट्स व्हाई इट इज रिफ्लेक्सिव। अब लेते हैं सिमेट्रिक। सिमेट्रिक के लिए हमें दो ह्यूमन बीइंग है यहाँ इस सेट ए में से, कौन कौन से, x और y। रिलेशन कैसे डिफाइन कर रखा है, रिलेशन डिफाइन कर रखा है कि एक्स वाई बिलोंग्स टू दिस सेट ए, एक्स वाई बिलोंग्स टू आर, दैट इज आर, दिस आर इज फॉर रिलेशन। इस आर रिलेशन क्या है, एक्स एंड वाई लिव इन सेम लोकेलिटी। तो एक्स वाई अगर आर में है, एक्स वाई अगर आर सेट में से है, तो क्या है, एक्स और वाई सेम लोकेलिटी में रहते हैं, एक्स एंड वाई लिव इन सेम लोकेलिटी। तो क्या इसको उल्टा करके लिख सकते हैं, वाई एंड एक्स, इसको उल्टा कर दिया, वाई एंड एक्स लिव इन सेम लोकेलिटी। एक्स वाई बिलोंग्स टू आर, वाई एक्स बिलोंग्स टू आर, देयरफॉर आर इज सिमेट्रिक। ट्रांजिटिव, अब क्या करते हैं, ट्रांजिटिव। ये रिलेशन ट्रांजिटिव है कि नहीं है। ट्रांजिटिव में हम क्या कितने एलिमेंट लेंगे, 3 एलिमेंट लेंगे। कौन सा, एक्स वाई बिलोंग्स टू आर होना चाहिए, वाई जेड बिलोंग्स टू आर होना चाहिए, देन एक्स जेड मस्ट बी बिलोंग्स टू आर। देखते हैं एक्स वाई क्या था हमारा, लिव इन सेम लोकेलिटी। एक्स और वाई दो आदमी हैं, दोनों सेम लोकेलिटी में रहते हैं। कौन कौन से, एक्स और वाई सेम में रहते हैं, लिव इन सेम लोकेलिटी। जिस लोकेलिटी में एक्स रहता है उसमें वाई रहता है, वाई जेड बिलोंग्स टू आर, दैट मीन्स जिस लोकेलिटी में वाई रहता है उसी में जेड रहता है। जिस लोकेलिटी में एक्स रहता है उसमें वाई रहता है, जिसमें वाई रहता है उसी में जेड रहता है। एक्स वाई बिलोंग्स टू आर, एक्स वाई लिव इन सेम लोकेलिटी। वाई जेड बिलोंग्स टू आर, वाई एंड जेड लिव इन सेम लोकेलिटी। तो क्या हो गया इनसे, एक्स एंड जेड, एक्स एंड जेड लिव इन सेम लोकेलिटी। दैट मीन्स क्या हो गया, एक्स वाई बिलोंग्स टू आर, वाई जेड बिलोंग्स टू आर एंड एक्स जेड बिलोंग्स टू आर, देयरफॉर रिलेशन इज ट्रांजिटिव। अब करते हैं इसका नेक्स्ट पार्ट, फिफ्थ पार्ट का सी, रिलेशन आर इन सेट ए। रिलेशन कहां पर है हमारा, रिलेशन आर कहां पर है, इन सेट ए। सेट ए कौन सा था, ह्यूमन बीइंग्स इन ए टाउन एट ए पर्टिकुलर टाइम। एक सेट ए दे रखा है ऑफ ह्यूमन बीइंग्स इन ए टाउन एट ए पर्टिकुलर टाइम।
तो रिलेशन कैसे डिफाइन किया है? रिलेशन इज ऑफ ऑल ऑर्डर्ड पेयर एक्स वाई सच दैट relation is of all ordered pair xy such that x is exactly 7 centimeter taller than y. x y से 7 सेंटीमीटर लंबा है। वो चुने हैं इस लोकेलिटी में से यहाँ पर पर्टिकुलर टाइम पे जो इस शहर में, टाउन में एक सेट ए बनाया था ह्यूमन बींग्स का, उन ह्यूमन बींग्स में से रिलेशन सेट में कौन कौन से एलिमेंट चुने गए हैं? फर्स्ट कंपोनेंट x, दूसरा कंपोनेंट y, x इज एग्जैक्टली 7 सेंटीमीटर टॉलर देन y, यानी जो x है वो y से 7 सेंटीमीटर लंबा है। वो एलिमेंट हमें यहां पर R सेट में है कार्टेशियन प्रोडक्ट में से। तो ये देखते हैं क्या ये रिफ्लेक्सिव है, यही चेक करने सब में रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है या नहीं है, ट्रांजिटिव है या नहीं है। तो रिफ्लेक्सिव के लिए क्या होना चाहिए? कोई एक इस सेट में से कोई एक ह्यूमन बीइंग लिया x फॉर रिफ्लेक्सिव क्या होना चाहिए? x बिलोंग्स टू a लिया हमने, एक ह्यूमन बीइंग लिया। x मस्ट बी बिलोंग्स टू रिलेशन, इस रिलेशन से बिलोंग होना चाहिए तो रिफ्लेक्सिव होगा, वरना नहीं होगा। रिलेशन क्या है? x is exactly 7 सेंटीमीटर टॉलर देन y, यानी इस y को x से रिप्लेस कर दें तो क्या रिलेशन बनेगा? x is exactly 7 सेंटीमीटर टॉलर देन x. इट इज नॉट पॉसिबल कि वो आदमी उसी से 7 सेंटीमीटर लंबा है, तो ये रिफ्लेक्सिव नहीं है। लिखेंगे कैसे? लिखते हैं x बिलोंग्स टू a, दैट मीन्स x बिलोंग्स टू r। अगर ऐसे हो गया तो ये रिफ्लेक्सिव होगा, वरना नहीं होगा। यहां से क्या होना चाहिए? x इज एग्जैक्टली 7 सेंटीमीटर टॉलर देन x से ही 7 सेंटीमीटर लंबा है। नॉट पॉसिबल। दैट मीन्स x नॉट बिलोंग्स टू r इज नॉट रिफ्लेक्सिव, ये रिफ्लेक्सिव रिलेशन नहीं है। फॉर सिमेट्रिक के लिए क्या होना चाहिए? x और y दो लिए हमने, किस में से? दो ह्यूमन बीइंग लिए हैं सेट A में से। क्या रिलेशन हमारा? x y बिलोंग्स टू r है। अगर x y बिलोंग्स टू r, दैट मीन्स x is exactly 7 सेंटीमीटर टॉलर देन y. x y से 7 सेंटीमीटर लंबा है, तो क्या ये पॉसिबल है y x से 7 सेंटीमीटर लंबा है? नहीं। तो y is exactly 7 सेंटीमीटर टॉलर देन, this implies then x. This is not possible. That means yx not belongs to r. yx r में नहीं है, तो हमारा r is not symmetric. r हमारा सिमेट्रिक नहीं है, बिकॉज एक्स वाई बिलोंग्स टू r तो है, बट yx not belongs to r. फॉर ट्रांजिटिव में 3 कंपोनेंट लेंगे। कैसे? x y z बिलोंग्स टू a. x y और z लिए हमने, ये ह्यूमन बीइंग लिए हैं उसी टाउन से। क्या है, कैसे रिलेशन हमारा? x y बिलोंग्स टू r है। x y इस रिलेशन सेट में आया है, तो क्या है, क्या बताता है ये? x इज एग्जैक्टली 7 सेंटीमीटर taller than y. yz belongs to r है। y is exactly 7 सेंटीमीटर taller than z. x y से 7 सेंटीमीटर, y z से 7 सेंटीमीटर। तो उल्टा करके देखते हैं, y z से 7 सेंटीमीटर और x y से 7 सेंटीमीटर। तो x
जेड से कितना हो गया, 14 हो गया। तो एक्स जेड नॉट बिलोंग्स टू आर। यहां हम लिखना चाहो लिख सकते हो, एक्स इज नॉट एग्जैक्टली 7 सेंटीमीटर taller than Z. X Z not belongs to R, therefore R is not transitive. ये सेट रिलेशन सेट हमारा न ही रिफ्लेक्सिव है, न ही सिमेट्रिक है, न ही ट्रांजिटिव है। करते हैं डी पार्ट इसका। नेक्स्ट पार्ट हमारा क्वेश्चन 5 का डी पार्ट। सेट वही हमारा ए ऑफ ह्यूमन बीइंग्स इन ए टाउन एट ए पर्टिकुलर टाइम। उसी सेट ए पर हमारा रिलेशन डिफाइन कर रखा है। क्या रिलेशन है, ऑफ ऑल ऑर्डर्ड पेयर एक्स वाई सच दैट एक्स इज वाइफ ऑफ वाई। एक्स इज वाइफ ऑफ वाई, एक्स वाई की पत्नी। अब इसको हमने चेक करना है क्या ये रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है या ट्रांजिटिव है या नहीं है। चेक करते हैं। तो चेक करने के लिए रिफ्लेक्सिव में क्या होना चाहिए, एक एलिमेंट लेंगे इस सेट का, लेट एक्स बिलोंग्स टू ए। तो एक्स एक्स मस्ट बी बिलोंग्स टू रिलेशन सेट। एक्स एक्स जो हमारा एलिमेंट बनेगा, ऑर्डर्ड पेयर बनेगा रिलेशन सेट का, वो रिलेशन में आना चाहिए। तो रिलेशन क्या है, एक्स इज वाइफ ऑफ वाई, एक्स इज वाइफ ऑफ वाई। वाई की जगह एक्स को रिप्लेस करते हैं, एक्स एक्स हो जाएगा, एक्स इज वाइफ ऑफ एक्स। इट इज नॉट पॉसिबल। एक्स बिलोंग्स टू द गिवन सेट ए। रिलेशन is of four ordered pair xy such that x is wife of y. X is wife of y, x is wife of y, then x is not wife of x. x की wife नहीं हो सकता, तो x not belongs to relation set. That means relation is not reflexive. अब करते हैं symmetric. Symmetric में क्या होना चाहिए हमारा, x y belongs to the relation. That means x is wife of y. X is wife of y. तो कैसा हो सकता है, y is wife of x. It is not possible. तो it is not symmetric. Transitive, 3 एलिमेंट लेंगे सेट ए से, x y और z। यहां से लेंगे x y z, इस ह्यूमन बीइंग इस टाउन से ही लिए हमने। x y एक ऑर्डर्ड पेयर बना रहे हैं, उसमें क्या है, x is wife of y. x is wife of y. दूसरा ऑर्डर्ड पेयर लिया, y z belongs to रिलेशन, y z belongs to रिलेशन। ये क्या बताता है, y is wife of z, x is wife of y, वाइफ एक मेल एक फीमेल। अब कह रहे हैं y is wife of z, then xz क्या होना चाहिए, r से आना चाहिए ट्रांजिटिव के लिए। इट इज नॉट पॉसिबल, देयरफॉर द सेट इज नॉट ट्रांजिटिव। ये न ही रिफ्लेक्सिव है, न ही सिमेट्रिक है, न ही ट्रांजिटिव है। इसका नेक्स्ट पार्ट है ई। ई पार्ट में रिलेशन क्या डिफाइन कर रखा है हमें, ऑफ ऑल ऑर्डर्ड पेयर एक्स वाई सच दैट एक्स इज फादर ऑफ, एक्स इज फादर ऑफ, एक्स इज फादर ऑफ वाई, एक्स इज फादर ऑफ वाई। इसको तुम्हें खुद करना है आप लोगों को। ये रिफ्लेक्सिव भी नहीं होगा क्योंकि एक्स इज नॉट फादर ऑफ एक्स, एक्स अपने आप में फादर नहीं हो सकता, ये रिफ्लेक्सिव नहीं होगा। एक्स वाई अगर रिलेशन में है, दैट मीन्स एक्स इज फादर ऑफ वाई, तो वाई कैन नॉट बी फादर ऑफ एक्स। एक्स वाई बिलोंग्स टू आर, वाई एक्स नॉट बिलोंग्स टू आर, तो ये सिमेट्रिक भी नहीं है। ट्रांजिटिव के लिए एक्स इज फादर ऑफ वाई, वाई इज फादर ऑफ जेड, तो एक्स विल बी ग्रैंड फादर ऑफ जेड, नॉट फादर ऑफ। ट्राई योर सेल्फ, ट्राई योर सेल्फ। अब नेक्स्ट क्वेश्चन 2 करेंगे, पॉज द वीडियो। क्वेश्चन 2 करते हैं। क्वेश्चन 2, शो दैट रिलेशन आर ऑन सेट आर। रिलेशन आर, ये आर हमारा रिलेशन के लिए है, ऑन सेट आर, ये आर किस लिए है, दिस इज आर ऑफ रियल नंबर्स। रिलेशन हमारा किस पर है, रियल नंबर्स पे। डोमेन में भी रियल नंबर्स, को डोमेन में भी रियल नंबर्स। देयर विल बी लार्ज कार्टेशियन प्रोडक्ट आर टू आर। उसमें से जो हमने सबसेट लिया है, कौन सा लिया है, रिलेशन इज डिफाइंड एज ऑर्डर ऑफ ऑल ऑर्डर्ड पेयर ए बी। वो ऑर्डर्ड पेयर ए बी लिए हैं जिनमें ए लेस देन बी स्क्वेयर, ए लेस देन इक्वल टू बी स्क्वेयर।
फर्स्ट कंपोनेंट दूसरे के स्क्वायर से कम होना चाहिए। इज नीदर रिफ्लेक्सिव नॉर सिमेट्रिक नॉर ट्रांजिटिव। उसने खुद ही आंसर दे रखा है कि न ही ये रिफ्लेक्सिव है, न ही ये सिमेट्रिक है, न ही ये ट्रांजिटिव है, बट हमें ये प्रूव करना है। तो एग्जांपल लेते हैं रियल नंबर्स में से। रियल टू रियल है हमारा कार्टेशियन प्रोडक्ट, उसमें से हमने जो सबसेट लिया है उस सबसेट को क्या कहा है, एक रिलेशन कहा है। रिलेशन क्या है हमारा, एक ऑर्डर्ड पेयर ए बी है, उसमें ए क्या है, ए लेस देन इक्वल टू बी स्क्वायर। पहला कंपोनेंट दूसरे के स्क्वायर से कम है, ये होना चाहिए। देखते हैं, लेट 1/2 बिलोंग्स टू आर, दिस आर इज रियल नंबर, रियल नंबर। 1/2 रियल नंबर्स में से एक नंबर ले लिया हमने, क्या 1/2 लेस देन इक्वल टू 1/2 स्क्वायर है क्या? 1/2 लेस देन इक्वल टू 1/4 ऐसा है? नो नो, ये इक्वल इससे कम नहीं है, ये इससे ज्यादा है। 1/2 स्क्वायर से कम नहीं है, ये इससे ज्यादा है। तो क्या कहेंगे, 1/2 नॉट बिलोंग्स टू आर। दिस आर इज रिलेशन में नहीं है। कोई भी ले लिया इसमें से, कोई भी 1/2 ले सकते हो, 1/3, 1/5, कोई भी ले सकते हो। दैट मीन्स ए नॉट बिलोंग्स टू आर, देयरफॉर आर इज नॉट रिफ्लेक्सिव। ये रिफ्लेक्सिव नहीं है, आर इज नॉट रिफ्लेक्सिव। अब करते हैं सिमेट्रिक। 2/5 belongs to real numbers, belongs to real number, are real numbers। एग्जाम्पल ले लेते हैं। रियल नंबर्स में दो नंबर चूज कर लिए मैंने, 2 and 5। देखना, एक 2/5 belongs to R, that means 2 less than equal to 5 स्क्वायर है। ये 2 5 के स्क्वायर से कम होगा क्या? ऐसा है यहां से कि 5 लेस देन इक्वल टू 2 स्क्वायर, then 5 less than 2 square, not possible, क्योंकि 5 4 से कम नहीं है, 5 4 से कम नहीं है। तो 2 less than 5 square, but 5 2 not belongs to R, because 5 not less than equal to 2 square। 2 5 तो सेट में है, 5 2 नहीं है, therefore R is not symmetric। ये सिमेट्रिक नहीं है। सभी के लिए होना चाहिए। 3 10 भी ले सकते थे, 3 10 चेक करते हैं। 3 10 3 लेस देन 10 स्क्वायर, बट 10 नॉट लेस देन 3 स्क्वायर। लेस देन नहीं आया, 3 स्क्वायर 9 आएगा। 3 10 सभी के लिए होना चाहिए। ये जो भी रिलेशन सेट में है, अगर इस रिलेशन सेट में है, रियल नंबर्स में से वो नंबर अगर रिलेशन सेट में आते होंगे और ऐसा होगा ए बी बिलोंग्स टू आर, बी ए बिलोंग्स टू आर, देन इट विल बी सिमेट्रिक, अदरवाइज नो। अब ट्रांजिटिव लेते हैं। ट्रांजिटिव 3 नंबर ले लेते हैं, 10 5 और 2 बिलोंग्स टू आर, यानी रियल नंबर्स। रियल नंबर में इसमें तीन नंबर लिए, 10 5 और 2। देखते हैं, 10 5 बिलोंग्स टू आर, दैट मीन्स 10 लेस देन 5 स्क्वायर, 10 लेस देन 5 स्क्वायर। नेक्स्ट लिया हमने 10 5 2, नो 10 5 3 लेते हैं, क्योंकि 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, इसमें तो काम आ गए थे। ये 10 5 3 लेते हैं। अगला लेते हैं 10 3 5 3 A B B C belongs to R, that means 5 less than equal to 3 square, 5 3 के स्क्वायर से कम हो गया। तो क्या ऐसा है? 10 3 belongs to R। देखो कैसे किया है, A B belongs to R,
बी सी बिलोंग्स टू आर, तो क्या होना चाहिए हमारा ए सी बिलोंग्स टू आर। अगर ऐसा होगा तो ये ट्रांजिटिव होगा, वरना नहीं होगा। देखते हैं 10 5 के स्क्वायर से कम है। 5 भी 3 के स्क्वायर से कम है। इससे आगे देखना यहां से, अब क्या 10 3 के स्क्वायर से कम है? नो। 10 3 का स्क्वायर कितना आएगा? 9। 10 9 से कम नहीं है, तो हम क्या कहेंगे? देयरफॉर 10 3 नॉट बिलोंग्स टू आर। यहां पर क्या होना चाहिए? 10 3 नॉट बिलोंग्स टू आर, देयरफॉर आर इज नॉट ट्रांजिटिव। ये ट्रांजिटिव भी नहीं है। तो गिवन सेट था हमारा, रिफ्लेक्सिव भी नहीं है, सिमेट्रिक भी नहीं है, ट्रांजिटिव नहीं है। दिस वी हैव प्रूव्ड। पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। क्वेश्चन 3 करते हैं। चेक वेदर द रिलेशन आर डिफाइंड एज। हमें चेक करना है कौन सा ये रिलेशन दे रखा है। क्या रिलेशन है ये डिफाइन कर रखा है? रिलेशन ऑफ ऑल ऑर्डर्ड पेयर ए बी सच दैट बी इज इक्वल टू ए प्लस 1। वो ऑर्डर्ड पेयर हैं बी इज इक्वल टू ए प्लस 1। कौन से सेट पर है? मान लीजिए सेट को नाम दे लेते हैं ए सेट ए। इस सेट पर हमारा रिलेशन है, क्या है? चेक वेदर द रिलेशन आर। ये हमारा रिलेशन है डिफाइंड इन द सेट। इस सेट पर है। सेट ए में कहां से 1 से लेके 6 तक एलिमेंट दे रखे हैं। इसका एक कार्टेशियन प्रोडक्ट बनेगा। उसका जो सबसेट है, क्या सबसेट दे रखा है? ऑफ ऑल ऑर्डर्ड पेयर ए बी सच दैट बी इज इक्वल टू ए प्लस 1। कार्टेशियन प्रोडक्ट में जो एक सबसेट लिया, उस सबसेट में कौन कौन से एलिमेंट लिए? वो ऑर्डर्ड पेयर ए बी लिए हैं जिनमें बी इज इक्वल टू ए प्लस 1 है। क्या ये सिमेट्रिक है या नहीं है? सिमेट्रिक 2 बार हो गया। यहां पर क्या होना चाहिए? रिफ्लेक्सिव। क्या ये रिफ्लेक्सिव है कि नहीं है? सिमेट्रिक है कि नहीं है? ट्रांजिटिव है कि नहीं है? ये हमें चेक करना है। तो रिफ्लेक्सिव के लिए क्या होना चाहिए? इस सेट में से कोई एक एलिमेंट लेंगे। मान लिया ए ले लिया, कोई भी ए बिलोंग्स टू ए। इसमें से कोई ए 1 भी ले सकते हो, 1 2 3 4 5 6 में से कोई भी ले सकते हो। हमने जनरली ए ले लिया। क्या ए यहां पर बी को ए से रिप्लेस करो। रिलेशन क्या था हमारा? ऑफ ऑल ऑर्डर्ड पेयर ए बी सच दैट बी इज इक्वल टू ए प्लस 1। इस बी को ए से रिप्लेस करते हैं। ए बिलोंग्स टू आर। क्या दिखाता है ये? ए इज इक्वल टू ए प्लस 1 फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू ए। उस सेट में से ये ए है। क्या उस सेट में कोई ऐसा नंबर है उसमें वही जोड़ दे फिर वही आ जाए? नो, इट इज not reflexive. That means a not belongs to not belongs to R. Symmetric भी नहीं होगा, क्योंकि if B is equal to a plus 1, a b belongs to R है। That means क्या दिखाता है ये? B is equal to a plus 1 for all a b, for all a b belongs to a। उस सेट में से a b हैं, तो क्या b a से एक ज्यादा है वहां पर? तो क्या हो सकता है? a इज इक्वल टू बी प्लस 1 हो सकता है? नॉट पॉसिबल। ऐसा नहीं हो सकता पॉसिबल। ए बी क्या है? a से एक ज्यादा, तो a b से एक ज्यादा नहीं हो सकता। तो b a नॉट बिलोंग्स टू आर। a b बिलोंग्स टू आर, b a नॉट बिलोंग्स टू आर, देयरफॉर आर इज नॉट सिमेट्रिक। ये सिमेट्रिक नहीं है। ट्रांजिटिव ए बी सी कहां से लिए हमने? ये इस सेट ए में से लिए 3 एलिमेंट। कैसे एलिमेंट है ये? ए बी बिलोंग्स टू आर है। ए बी बिलोंग्स टू आर, दैट इज बी इज इक्वल टू ए प्लस 1। बी सी बिलोंग्स टू आर है। बी सी बिलोंग्स टू आर, दैट मीन्स सी इज इक्वल टू बी प्लस 1। यहां से b की वैल्यू निकालते हैं। यहां a और c का रिलेशन हो जाएगा। b कितना आ गया? b इज इक्वल टू c माइनस 1। ये वैल्यू यहां रखते हैं। c माइनस 1 इज इक्वल टू a प्लस 1, c इज इक्वल टू a प्लस 2। तो क्या आया? a c नॉट बिलोंग्स टू r। क्या होना चाहिए था? c इज इक्वल टू a प्लस 1, यानी दूसरा कंपोनेंट पहले से एक ज्यादा है।
यहाँ तो ऐसा नहीं आया, तो ए सी नॉट बिलोंग्स टू आर, देयरफॉर सी इज इक्वल टू ए प्लस 1 होना चाहिए था। ये नहीं आ रहा है हमारा, यहाँ पर ए प्लस 2 आ रहा है, तो क्या हो गया, आर इज नॉट ट्रांजिटिव। ये हमारा कैसा क्वेश्चन था, फर्स्ट में भी एक पार्ट ऐसा आया था जिसमें एक्स वाई वाई इज इक्वल टू एक्स प्लस 1, वैसा ही सम था। ये क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 4 करते हैं। क्वेश्चन 4 में क्या हमारा, शो दैट रिलेशन आर ऑन आर, रिलेशन आर, दिस इज द रिलेशन, दिस आर स्टैंड्स फॉर रिलेशन आर इन आर, दिस इज आर मीन्स रियल नंबर्स। क्या है ये, रियल नंबर्स में हमारा रिलेशन कहां पर है, रियल नंबर्स पर रिलेशन है। डिफाइंड एज, कैसे डिफाइन कर रखा है, ऑफ ऑल ऑर्डर्ड पेयर ए बी सच दैट ए लेस देन इक्वल टू बी, ए लेस देन इक्वल टू बी, ए बी से कम भी हो सकता है, ए बी के बराबर भी हो सकता है, दोनों कंडीशन साथ साथ है। रिलेशन कहां पर हमारा, आर में है, रिलेशन इन आर, आर मीन्स एक हमारे पास बड़ा सा रियल नंबर्स का सेट है, उससे आर टू आर एक कार्टेशियन प्रोडक्ट होगी, उसका जो सबसेट होगा वो हमारा यहां पर आर है, आर दैट इज रिलेशन। रिलेशन में कौन कौन से ऑर्डर्ड पेयर हैं, वो ऑर्डर्ड पेयर ए भी हैं सच दैट ए इज लेस देन इक्वल टू बी। और इसने बताया है, आंसर भी दे रखा है कि रिफ्लेक्सिव एंड ट्रांजिटिव, रिफ्लेक्सिव भी है और ट्रांजिटिव भी है, बट नॉट सिमेट्रिक, प्रूव करना हमें। तो फॉर रिफ्लेक्सिव देखते हैं पहले, फॉर रिफ्लेक्सिव, फॉर रिफ्लेक्सिव, रिफ्लेक्सिव के लिए हमने कोई भी एक एलिमेंट ए लिया फ्रॉम आर, आर दैट इज रियल नंबर्स, रियल नंबर्स में से एक ए लिया, और हमारा रिलेशन क्या डिफाइन कर रहा है, रिलेशन, रिलेशन आर, रिलेशन लिख लेते हैं यहां पर दोबारा ऐसे, रिलेशन आर इज ऑफ ऑल ऑर्डर्ड पेयर ए बी सच दैट ए लेस देन इक्वल टू बी। क्या है ये, और ए बी क्या हमारे पास, ए बी बिलोंग्स टू रियल नंबर्स, ए बी बिलोंग्स टू रियल नंबर्स हैं ये दोनों, ए और बी क्या है ये, रियल नंबर्स। ये ऑर्डर्ड पेयर लेना हमने रिलेशन सेट में, तो बी को ए से रिप्लेस करते हैं। रिफ्लेक्सिव के लिए क्या होना चाहिए, ए बिलोंग्स टू आर, ए जो हमारा इनपुट हो वो ही रिफ्लेक्ट होके आए, तो क्या होगा, रिफ्लेक्सिव होगा। बी को ए से रिप्लेस करते हैं, तो क्या ए लेस देन इक्वल टू ए हो गया यहां पर ए, यहां पर ए लेस देन इक्वल टू ए, यस पॉसिबल है, इसके कारण इक्वल है, देखिए इक्वल के कारण पॉसिबल है, लेस देन के लिए तो नहीं होता, ये इक्वल टू भी साथ है, ए लेस देन इक्वल टू ए, यानी ए इक्वल टू ए इक्वल टू ए, यस, इस इक्वल टू के कारण, अगर लेस देन होता, पूरा लेस देन होता तो नहीं होता, इक्वल टू के कारण ए इक्वल टू ए, यस, देयरफॉर ए बिलोंग्स टू आर, आर इज रिफ्लेक्सिव, आर कैसा हमारा रिफ्लेक्सिव है। अब देखते हैं ये सिमेट्रिक, फॉर सिमेट्रिक, सिमेट्रिक के लिए ए बी बिलोंग्स टू क्या, हमारे रियल नंबर्स में से, ए बी कहां से लिए हमने, रियल नंबर्स में से लिए हैं ये ए बी। तो क्या था हमारा रिलेशन, ए बी बिलोंग्स टू आर, दैट मीन्स ए क्या बताता है ये, ए लेस देन इक्वल टू बी, ए लेस देन इक्वल टू बी, अलग अलग दो नंबर है, तो क्या ये पॉसिबल है, बी लेस देन इक्वल टू ए, और ए बी क्या है, रियल नंबर्स हैं, ए बी से छोटा है, रियल नंबर्स हैं, ए बी से छोटा है, तो कैसा पॉसिबल है, बी ए से छोटा हो जाए, नो, नॉट पॉसिबल, नॉट पॉसिबल, ये पॉसिबल नहीं है। तो बी ए नॉट बिलोंग्स टू आर, देयरफॉर आर इज नॉट सिमेट्रिक, आर इज नॉट सिमेट्रिक। फॉर ट्रांजिटिव करते हैं, पहले तो 3 रियल नंबर लेते हैं, ए बी सी बिलोंग्स टू रियल नंबर्स, ये आर इसमें से लिए हमने, रियल नंबर्स में से, सेट में से, आर टू आर एक रियल नंबर टू रियल नंबर, जो पहले बताया क्या था, एक कार्टेशियन प्रोडक्ट थी, उसका एक सबसेट लिया आर, उसको रिलेशन कहा, क्या कैसे डिफाइन किया, ऑर्डर्ड पेयर ए बी सच दैट ए इज लेस देन इक्वल टू बी। तो रिफ्लेक्सिव के लिए क्या होना चाहिए, ए बी बिलोंग्स टू आर, बी सी बिलोंग्स टू आर, देन ए बी बिलोंग्स टू आर, बी सी बिलोंग्स टू आर, देन ए सी मस्ट बिलोंग्स टू आर, देन ए सी मस्ट बिलोंग्स टू आर। अगर ऐसे होगा तो ये ट्रांजिटिव होगा, वरना नहीं होगा।
तो ए बी बिलोंग्स टू आर क्या बताता है रिलेशन के अकॉर्डिंग? ए लेस देन इक्वल टू बी, बी सी बिलोंग्स टू आर, बी लेस देन इक्वल टू सी, ए लेस देन बी है, रियल नंबर्स हैं, बी लेस देन सी है, बी और सी भी रियल नंबर्स हैं, तो इट ऑब्वियस दैट ए इज लेस देन इक्वल टू सी। ये हमें बताता है कि ए लेस देन इक्वल टू सी, देयरफॉर ए सी बिलोंग्स टू आर, देयरफॉर आर इज ट्रांजिटिव, आर इज ट्रांजिटिव, ये ट्रांजिटिव है। तो हमारा रिलेशन रिफ्लेक्सिव है, ट्रांजिटिव है, बट सिमेट्रिक नहीं है। तो दैट्स ऑल फॉर दिस क्वेश्चन। अब क्वेश्चन 5 onward we will discuss in the next video. If you like this, please